मोहसिन कालवी साहब उनकी जन्म जयंती भी उस दिन, तो दोनों ही अवसर हमारे लिए खास हैं। और उस अवसर पर हमारे दो नायक माननीय प्रताप कालवी साहब और माननीय डॉक्टर राज शेखावत जी साहब और हमारे क्षत्रिय समाज के तमाम नायक उस दिन उपस्थित रहेंगे और क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन रहेगा। करनी सेना केवल मेजबानी की भूमिका में है, हमें माननीय डॉक्टर राज शेखावत साहब से अनुरोध करूंगा वो पेश को संबोधित करें। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करवाने हेतु क्षत्रिय करनी सेना परिवार की आस्था में समस्त क्षत्रियों को साथ लेकर क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश 27 अगस्त 2023 सुबह 10 बजे मार्केट से होने जा रहा है। इनमें हमारी 19 मांगे हैं। इन मांगों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं, लेकिन जो मुख्य हमारी मांग है वो मध्य प्रदेश के क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित करने की है। वो 19 सूत्री मांग मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। इन 19 सूत्री मांगों को लेकर हम उस दिन मैदान में उतर रहे हैं। सत्ता में भागीदारी, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा क्षत्रियों को उनके प्रभुत्व वाली समस्त विधानसभाओं में टिकटों का वितरण करना, क्षत्रिय कल्याण बोर्ड और स्वर्ण आयोग का गठन करना, क्षत्रिय छात्रों के लिए प्रत्येक जिले में हॉस्टल का निर्माण किया जाए, महापुरुषों और वीरांगनाओं का इतिहास संरक्षित करने हेतु आयोग का गठन किया जाए, ईडब्ल्यूएस की सभी विसंगतियां दूर कर मात्र 8 लाख और कम आय का प्रावधान किया जाए, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए, जनसंख्या नियंत्रण कानून पास कर शीघ्र लागू किया जाए, प्रदेश में गौ रक्षार्थ कड़े कानून बनाना और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाने हेतु उत्तराखंड के तर्ज पर प्रदेश में बिल पास कर केंद्र को सुपुर्द किया जाए, लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जिहाद को पूर्ण विराम देने हेतु कड़े कानून बनाना और शीघ्र अनुपालन करना, हिंदुस्तान को सनातन राष्ट्र घोषित किया जाए, समान नागरिक संहिता यूनिफाइड सिविल कोड की संपूर्ण हिंदुस्तान में तुरंत प्रभाव से लागू करना, सभी भूतपूर्व सैनिकों, अर्धसैनिक बलों और शहीदों के परिवारों को आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरियों में प्रधानता दी जाए, एट्रोसिटी का विरोध नहीं किंतु एट्रोसिटी के दुरुपयोग को रोकने हेतु कड़े कानून का गठन करना और प्रोत्साहन राशि तुरंत प्रभाव से बंद करना और गिरफ्तारी जांच के पश्चात करना, आरक्षण का भी विरोध नहीं किंतु आरक्षण की समीक्षा हो, इमले का प्रावधान हो ताकि जरूरतमंद वंचित लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके, आरक्षण का प्रावधान आर्थिक आधार पर हो, बुंदेलखंड संभाग को अलग राज्य घोषित करना, मठ मंदिरों पर से सरकार का अंकुश खत्म करवाना, राज्य रजवाड़ों की जर्जरित और लावारिस संपत्तियों का हेरिटेज के तर्ज पर जीर्णोद्धार कर प्रदेश की जनता को समर्पित किया। इस तरह से कुल 19 मांगों को लेकर क्षत्रिय करनी सेना परिवार की व्यवस्था में समस्त क्षत्रियों द्वारा क्षत्रिय एकता महापड़ाव का आयोजन 27 अगस्त को भोपाल मध्य प्रदेश में सुबह 10 बजे किया जा रहा है। हम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को और सरकार को 2 बजे तक का अल्टीमेटम उस दिन देंगे। 2 बजे तक हमारी मांगों पे सहमति दर्ज होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो वहाँ जो समूह इकट्ठा हुआ है वो वहाँ से कूच करेगा सरकार के लिए, सचिवालय के लिए। उस दिन हम मांगे मनवा के ही उस मैदान को छोड़ेंगे। ओबीसी राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं, ये क्षत्रिय करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठा है। तो आप समझिए कि जब 2 सेनाएं आपके सामने बैठती है तो जो बाकी सेना है जो टुकड़े में जो बड़े विचारों के मतभेद की वजह से और कुछ नहीं, जहाँ बात आती है समाज के हित की, राष्ट्र हित की, देश हित की, तो वहाँ सभी करनी सेनाएं समस्त क्षत्रिय संगठन वहाँ आपको उपस्थित मिलेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ 27 अगस्त को समस्त क्षत्रिय संगठन उस दिन आपको मंच में दिखाई देंगे। करनी सेना का जो आंदोलन हुआ था, जो 23 सूत्रीय मांगे थी उसमें 18 सूत्रीय मांगे पूरी हो चुकी और आज आप 19 मांगे आप कर रहे हैं, ये मांगे वो अलग है। आपको किसने कहा 19 सूत्रीय उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है? सर उनकी मांगे आज भी विरोध चल रहा है, उसके अलावा ये मांगे हमने ऐड कर दी। अब इस बार हमने क्या कहा आपको, इस बार हम आर पार के लिए उतर रहे। इस बार क्षत्रिय उस मैदान में तैयारी के साथ आ रहा है और इस बार हम इन मांगों पे सहमति दर्ज करवा के ही मैदान छोड़ेंगे। कहा आर पार मीन्स आर पार। अब हम इन मांगों को लेकर कोई अनशन वनशन पे बैठने वाले नहीं है, हम इन मांगों को लेकर बिल्कुल आर पार की तैयारी में उतर रहे हैं। इन मांगों पे सहमति जता के ही हम मैदान पर। हमारी मांग गलत तो नहीं है साहब, हमने मांग क्या रखी है कि भाई इस बार जो विधानसभा चुनाव है उन चुनाव में 80 से 100 विधानसभा टिकटों की हमने मांग रखी है हमारे क्षत्रिय समाज के लिए। और साहब ऐसी विधानसभा भरपूर जहाँ हमारे समाज की संख्या है 80 से 100 विधानसभा मध्य प्रदेश में है
और जातिगत समीकरण के आधार पे आज तक ये राजनीतिक पार्टी टिकटों का बंटवारा करती आई है। तो जब हमने उन्हीं के अनुसार जब हमने हमारी व्यवस्थाएं शुरू की तो आज उन्हें हमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए टिकट बांटने में। तो हम लोग जो संख्या की उनको आवश्यकता है उस संख्या को वहां प्रदर्शित करने जा रहे हैं। क्षत्रिय समाज में मध्य प्रदेश में वहां इकट्ठा हो रहा है और लाखों की संख्या में वहां इकट्ठा हो रहा है ताकि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को जो समीकरण चाहिए वो समीकरण ये मिल जाए और हमारे समाज को सत्ता में स्थापित हो जाए। सिंपल बात है हुकुम, हमने समाज को मार्गदर्शित किया है। पिछले कई दिनों से हम क्षत्रिय एकता महापड़ाव यात्रा के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। हम उन्हें कह रहे हैं कि भाई इस लोकतंत्र में राज्य रजवाड़े वापस स्थापित करने के लिए हमें युद्ध नहीं चुनाव लड़ने होंगे, लड़वाने होंगे और भरपूर मात्रा में मतदान करना होगा, व्यक्ति विशेष को जिताना होगा। वो लोगों ने स्वीकार किया। गुजरात से हमने शुरुआत की, वहां हमने भरपूर सरपंच भी बनाए और विधायक भी हमारे भरपूर है वहां। अब हमारी बारी है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, राजस्थान में है और छत्तीसगढ़ में चुनाव है। तो हम तो ये प्रण लेके उतरे और हमारा जो क्षत्रिय करणी सेना परिवार का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, वो लक्ष्य है सत्ता में ज्यादा से ज्यादा क्षत्रियों को उनको भागीदारी सुनिश्चित करवानी संपूर्ण भारत में। और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और हमारा ये वादा है समाज से कि हम उनको सत्ता में स्थापित करके ही दम लेंगे। क्वांटिटी जाना चाहिए। अब सर मैं आपसे अवश्य बताना चाहूंगा, वित्त परसेंटेज के साथ आंकड़े के साथ दूंगा और वित्त विधानसभा में दूंगा, बिल्कुल आपको भेज दी जाएगी। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा साहब, इस बार जो हमने समीकरण स्थापित किया वो ये स्थापित किया है कि जो ओबीसी में भी हमारे कई जो राजपूत की परिभाषा में आते हैं वो आज ओबीसी का लाभ ले रहे हैं। तो वो एक जो लाभ है वो तो सरकार के द्वारा दिया गया लाभ है। तो राजपूत क्षत्रिय हमने उनके साथ भी रोटी व्यवहार की व्यवस्था की। जैसे गुजरात में हमने किया, ओबीसी वहां भी गुजरात में है जहाँ पे हमारे राजपूत हैं, तो हमने उनको साथ में बिठाया, तो हमने सफलता हासिल की। तो यहाँ भी लोगों में जागृत किया। इस बार हमें जो सफलता हासिल होनी है वो इसलिए होनी है क्योंकि हमारी जो परसेंटेज है, सपोज कोई बोलता है 7%, कोई बोलता है 12%, लेकिन हम कहते हैं यदि मध्य प्रदेश हम जाए ओबीसी के जो हमारे राजपूत की परिभाषा में हम जोड़ते हैं तो 20% 25% के आसपास हमारी संख्या पहुंचती है। तो मैं आपको परसेंटेज के साथ एक एक विधानसभा के साथ लिस्ट में मीडिया को सपोर्ट करूंगा। मैं आपको ये भी वादा करता हूं कि अभी भी हमारी उपेक्षा होती है, अभी भी हमें रास्ते में धकेला जाता है, तो साहब निर्दलीय खड़े करने की भी तैयारी हमने रखी है। और आने वाले चुनाव में यदि इसी तरह से चलता रहा तो क्षत्रिय समाज को एक क्षत्रिय पार्टी का गठन करके देने की ताकत हम रखते हैं और उस दिशा में हम आपका दम आगे बढ़ा सकते हैं। राष्ट्रीय है, उनसे कितने प्रतिशत आपकी क्षत्रिय सेना और समाज डिमांड कर रही है विधानसभा उम्मीदवार? सर मैंने आपसे कहा ना 80 से 100 विधानसभा की टिकट हमने राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों से मांगी है। अच्छा, हम ये मांग हम नहीं कर रहे, हम ये उनसे कहना चाहते हैं कि सालों से जो कार्यकर्ता आपके वहाँ कार्य कर रहे हैं, जो आपके कार्यकर्ता है वो हमारी विधानसभाओं से बिलोंग करते हैं, जिन विधानसभाओं में हमारे क्षत्रिय समाज की भरपूर संख्या है, आप उन्हें दीजिए। हमारा टारगेट क्या है कि क्षत्रियों को सत्ता में स्थापित कर जनता की सेवा करना। ये वही क्षत्रिय था जिन्होंने अखंड भारत के लिए संपूर्ण भारत समर्पित किया, उन्होंने अपने परिवारों का बलिदान किया। ये वही क्षत्रिय, वो चाहता जनता की सेवा वो भी करे। तो हमें एक मौके की आवश्यकता है। हम जनता से भी यही अपील करते हैं, हमें एक मौका दे। हम आपसे वादा करते हैं कि आपको रोड रस्तों पे आके आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारी मांग लाए, आप अपनी मांग लाए, हम उस पर बिल्कुल विचार करके और हम आपको उसको न्याय देंगे। हम बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरे और इस बार 80 से 100 विधानसभा की हमने मांग की है और हमने वो मांग इसलिए की है क्योंकि हमारी जो जातीय समीकरण की आवश्यकता थी हमने पूर्ण की है।